हेलो दोस्तों, आज हमारा बिहार दरोगा स्पेशल क्विज पार्ट 3 है। दोस्तों, ये हमारा क्विज आने वाले बिहार में एग्ज़ाम मद्य निषेध दरोगा, बिहार दरोगा और अग्निशामक दरोगा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? कपाली शैली का। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई? मगहर में। अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? वीर सिंह देव बुंदेला ने। किसके कहने पर की थी? जागीर के कहने पर। बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जागीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? गुरु अर्जुन देव को। गुरु अर्जुन देव ने ही स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? बिपाशा। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में वत्स महाजन पद की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? उदयन ने। मगध का प्रथम राजवंश कौन था? हर्यक वंश। बुद्ध द्वारा गृहत्याग को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते हैं? महाभीष निष्क्रमण। सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? अमीर ए आखुर। खालसा पंथ की स्थापना तथा धर्म प्रचार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ की स्थापना एवं धर्म प्रचार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? गुरु गोविंद सिंह ने। विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? रामानुजाचार्य। विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? रामानुजाचार्य। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 17 मार्च 1527 ईस्वी में। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनाई थी? आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? शाहजहां ने। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेघ यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? महाभाष्य से। ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? ऋग्वेद का। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? हेरोडोटस। उत्तरा रामचरितम के लेखक कौन है? भवभूति। खमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? राजेंद्र प्रथम से। सल्तनत काल में हिक्स ए सर्व क्या था? सिंचाई कर 10%। नायब ए मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया? मुइजुद्दीन बहराम शाह ने 1242 ईस्वी में। मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को क्या कहा जाता था? शोहरत ए आम। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी? मीर कासिम ने। किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेघ यज्ञ किया था? अयोध्या अभिलेख। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासन करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मेगास्थनीज पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बांटा गया था? ये 7 वर्गों में बांटा गया था। दार्शनिक, कृषक, सैनिक, निरीक्षक और पार्षद। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर, पेशावर में। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, जिसकी उपाधि राज सिंह थी, कांची में किस मंदिर का निर्माण करवाया? कैलाश मंदिर का। कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी। पहली बार किस अधिनियम के तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण उद्देश्य हेतु किसी भारतीय को मनोनीत किया गया? भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909 ईस्वी में। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नौरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? बलबन ने। किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई? विलियम बेंटिंक के काल में। विलियम बेंटिंक के काल में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम को अपनाया गया था। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया? मौर्य वंश के। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हथियाई तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ? शुंग वंश। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हत्याई तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ? शुंग वंश। हाथी गुफा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? खारवेल की उपलब्धियों का। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 ईस्वी को। नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? चेम्सफोर्ड सुधारों में। धन की निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? दादा भाई नौरोजी। सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? मफरूज। सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? हस्मे अथराफ।
ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध के आगे बढ़ने से किसने रोका? नागभट्ट ने। महाराज रणजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई? सर चार्ल्स मेटकॉफ 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में। किस शासन के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हस्तांतरित कर बिदर बनाई? अहमद शाह। फुतहात ए सलातिन की रचना किसने तथा कब की? ईसामी ने लगभग 1350 ईस्वी में। सातकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके दो अल्प आवश्यक पुत्रों वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया? नागनिका ने। हाल में गादास्पति नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? प्राकृतिक भाषा में। कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? हर्षवर्धन। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? नागर शैली में। संगम युगीन ग्रंथ तोल्कपियम किस भाषा से संबंधित है? व्याकरण और काव्य से। संगम युगीन ग्रंथ तोल्कपियम किस भाषा से संबंधित है? व्याकरण और काव्य से। दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भूगोल। कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? लोहित, लहासा, मानस, तीस्ता। कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? लोहित, लहासा, मानस, तीस्ता। चियापास का पठार किस देश में स्थित है? मैक्सिको में। मानसून को किस भाषा में मौसम कहते हैं? अरबी। मीठी क्रांति किससे संबंधित है? शहद या मधुमक्खी पालन से। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? अफ्रीका महादेश में। कौन सी नदी मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। काली मिट्टी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? महाराष्ट्र में। पूर्वी एवं पश्चिमी घाट आपस में कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी। डुरंड सीमा रेखा किन किन देशों के बीच बनाती है? भारत और अफगानिस्तान। डुरंड रेखा किन देशों के बीच बनाती है? भारत यानी पीओके एवं अफगानिस्तान, जो कि पीओके में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। भौतिक भूगोल की किस शाखा के तहत स्थलाकृतियों का अध्ययन किया जाता है? टोपोग्राफी। हेमेटाइट सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाया जाता है? ओडिशा। अंडमान एवं निकोबार में काटो और जलाओ कृषि को क्या कहते हैं? दीपा। भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करने वाले जल संधि का नाम क्या है? पाक जल संधि। भारत में सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। नेपाल और भारत के बीच किस क्षेत्र को लेकर विवाद है? काला पानी, लिम्पियाथुरा एवं लिपू लेख। रेगिस्तान में मृदा अपरदन को कैसे रोक सकते हैं? पेड़ों को पंक्तियों में लगाकर। कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? इंद्रावती। गोदावरी की सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है? इंद्रावती। इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। यह ऑप्शन के आधार पर उत्तर बना था। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा पाई जाती है? 0.03 से लेकर 0.04% तक। भूस्खलन ज्वालामुखी के कारण किस पर्वत का निर्माण हुआ? आग्नेय। विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किस देश का है? भारत का। असंख्य तारों का समूह जिसमें धूल, गैस आदि होते हैं क्या कहलाता है? गैलेक्सी। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में कौन सा शहर दूसरे स्थान पर है? दिल्ली। पहला मुंबई पर है। ब्राउन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? चमड़ा उत्पादन। सबसे पुरानी ऑयल फील्ड कौन सी है? डिगबोई 1901 ईस्वी में, जो कि असम में है। विश्व का तीसरा सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगत्से नदी चीन में है। भारत में सबसे पुराना तेल कुआं कौन सा है? डिगबोई असम में। लुढ़कती पहाड़ियों का राज्य किसे कहा जाता है? मिजोरम को। अगला क्वेश्चन है, जास्कर एवं सिंधु नदी आपस में कहाँ मिलती है? सिनिक नींबू घाटी, लेह और कारगिल के बीच। जास्कर सिंधु नदी आपस में कहाँ मिलती है? सिनिक नींबू घाटी में, लेह और कारगिल के बीच में। अर्थ 2 या अर्थ कजिन पृथ्वी का चचेरा भाई किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह होता है। इसमें आंसर दिया केपलर 452b। पृथ्वी के बहन शुक्र कहा जाता है और अर्थ कजिन चचेरा भाई केपलर 452b को। विल्सन मैसिक माउंटेन किस महाद्वीप में स्थित है? अंटार्कटिका। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। किस झील का निर्माण उल्कापिंड के गिरने से हुआ था? लोनार झील, जो महाराष्ट्र में है। भारत के किस राज्य यूटी में खारे पानी के मगरमच्छ पाए जाते हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? गोदावरी, महानदी, कावेरी, पद्मा, कृष्णा आदि। कौन नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? गोदावरी, महानदी, कावेरी, पद्मा, कृष्णा आदि। सूर्य की
सूर्य के सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? कोरोना। ये कोरोना वायरस नहीं है, सूर्य की सबसे बाहरी परत क्या रहता है? कोरोना। बांग्लादेश से भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है? 5। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बांग्लादेश से भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है? 5। तो 5 राज्य कौन सा है? पहला पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन सा पार्क असम में स्थित है? असम में स्थित पार्क कौन कौन सा है? मानस, नामेरी, ओरांग, काजीरंगा एवं डिब्रू सैखोवा और आदि। कौन सा पार्क असम में स्थित है? मानस, नामेरी, ओरांग, काजीरंगा एवं डिब्रू सैखोवा इत्यादि। तापी गैस पाइपलाइन किस देशों को आपस में जोड़ती है? तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं भारत। तापी गैस पाइप किन देशों को आपस में जोड़ती है? तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं भारत। हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तिरिचमीर, 7,708 मीटर। तीस्ता एवं दिहांग नदी के बीच हिमालय किस नाम से जाना जाता है? असम हिमालय से। उत्तर पूर्व अटलांटिक का संबंध किस चक्रवात से है? हरिकेन। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील, जम्मू कश्मीर में। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग है? उत्तर प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दामोदर नदी घाटी परियोजना कब अस्तित्व में आई? 7 जुलाई 1939। कौन सा दर्रा कुल्लू मनाली को आपस में जोड़ता है? रोहतांग। कौन सा दर्रा कुल्लू मनाली को आपस में जोड़ता है? रोहतांग। कौन सा राज्य महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाता है? महाराष्ट्र के साथ 6 राज्य सीमा बनाता है, वो कौन कौन से हैं? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक एवं गोवा। कौन सा राज्य महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाता है? तो महाराष्ट्र के साथ एक तो गुजरात, दूसरा कर्नाटक, तीसरा गोवा, चौथा मध्य प्रदेश, 5वां छत्तीसगढ़ और 6ठा तेलंगाना। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बंदरगाह है? महाराष्ट्र, 53। NH-44 यानी NH-44 किन राज्य संघीय प्रदेशों से होकर गुजरता है? NH-44 कितने राज्य और संघीय प्रदेशों होकर गुजरता है? 12। अलवर से गुजरने वाली अक्षांश रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? सिक्किम। निम्न ज्वार भाटा कब उत्पन्न होती है? सूर्य एवं चंद्रमा के पृथ्वी के समकोण होने पर स्थित। निम्न ज्वार भाटा कब उत्पन्न होती है? सूर्य एवं चंद्रमा के बीच के समकोण पर स्थित होने पर। अरुण एवं अरुण नदियाँ क्रमशः किसके सहायक है? कोसी नदी और अरुण नदी। अरुण और वरुण नदियाँ क्रमशः किसके सहायक नदी? कोसी नदी और अरुण नदी की। हमारा अगला टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था। कौन सा संगठित क्षेत्र नहीं है? कृषि। विकल्प के आधार पर उत्तर है। कौन सी संस्था पैसा बजट के लिए कार्य करती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में सबसे पहले आय का गणना किसने शुरू किया? दादा भाई नौरोजी ने 1867 ईस्वी से 68 ईस्वी तक। किस समिति की सिफारिश पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का गठन किया गया था? फेरवानी समिति। वित्तीय 2020-21 में भारत की जीडीपी कितनी गिरावट दर्ज की गई? 7.3%। IDBI बैंक की स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1964 ईस्वी को। बैंकिंग क्षेत्र ग्राहकों की शिकायतों के लिए RBI के किस अधिकारी की नियुक्ति की गई? बैंकिंग लोकपाल। सेबी की स्थापना किस वर्ष हुआ? 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति कौन देता? राष्ट्रीय विकास परिषद। बैंक ऑफ कोलकाता 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 और बैंक ऑफ मद्रास 1843 का मर्ज करके कौन सी बैंक की स्थापना किया गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना 27 जनवरी 1921। केंद्रीय करों में राज्य को कितने प्रतिशत हिस्सेदारी पर कैबिनेट में अपनी मंजूरी दी? 41%। विक्रेता बाजार क्या होता है? ऐसा बाजार जहां मांग की अपेक्षा पूर्ति कम हो। अंकटाड का प्रथम सम्मेलन कब और कहां हुआ था? जिनेवा, स्विट्जरलैंड, 1964 ईस्वी में। अंकटाड का फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अंकटाड का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में 1964 ईस्वी में। योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य क्या है? चयनित आधारभूत उद्योग। भारत में सकल घरेलू बचतों में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? घरेलू क्षेत्र का। इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसने लिखी? चित्रा सुब्रमण्यम ने। दक्षेस यानी सार्क की स्थापना कब हुई? 8 दिसंबर 1985 ईस्वी में। स्वामीनाथन समिति किस क्षेत्र में से संबंधित है? जनसंख्या नीति, 1994। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक IRBI की स्थापना कब हुई थी? 20 मार्च 1985 ईस्वी को। भारत में सर्वाधिक कम आय वाला राज्य कौन सा है? बिहार।
टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कब हुई? 26 अगस्त 1907 ईस्वी में। भारत में सर्वाधिक गन्ना किस राज्य में उत्पन्न किया गया? उत्तर प्रदेश में। भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है? केरल में। भारत के किस राज्य में जन्म दर सबसे अधिक है? बिहार। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2019 ईस्वी में 25.8 है। भारत में शिशु मृत्यु दर किस राज्य में सबसे अधिक है? मध्य प्रदेश। मेरा अगला क्वेश्चन है, भारत में बाल श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। योजना आयोग द्वारा कौटिल्य पुरस्कार से सम्मानित पुस्तक भारतीय आर्थिक नियोजन यथार्थ एवं समन्वय के लेखक कौन है? प्रोफेसर मधुसूदन त्रिपाठी। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब से लागू की गई? 1 दिसंबर 1997 ईस्वी से। नंजुंदप्पा समिति 1993 का संबंध किस विषय से था? रेल भाड़ा विषय से। एशियाई बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मनीला फिलीपींस में। इसकी स्थापना हुई थी 1966 ईस्वी में। भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय दानदाता देश कौन सा? जापान। WWF का क्या अर्थ है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की स्तुति की थी? राज्य समिति ने। क्या योजना आयोग संवैधानिक आयोग था? नहीं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 2 अक्टूबर 1980 ईस्वी में। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची। कपाट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। कपाट का फुल फॉर्म है काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपुल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। कपाट का फुल फॉर्म क्या है? काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपुल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। ग्रेसन का नियम किससे संबंधित है? मुद्रा के प्रचलन से। निक्की क्या है? निक्की टोक्यो का स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है। आर्बिट्रेज का अभिप्राय क्या है? स्वतंत्र विदेशी मुद्रा में कम मूल्य पर क्रय की गई मुद्रा को अन्यत्र ऊंचे मूल्य पर बेचने की क्रिया। BN युगांधर समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना से। प्रत्येक पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, यह नियम किसने प्रतिपादित किया? JB से। विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है? चीन। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1995। भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन सा संगठन करता है? भारत प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड SEBI। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? विकासशील। केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय विवादों को निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है? वित्त आयोग। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। बंद अर्थव्यवस्था क्या कहलाता है? आयात निर्यात की अनुपस्थिति। बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? आयात निर्यात की अनुपस्थिति। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट किस समिति द्वारा प्रस्तुत की गई? राकेश मोहन समिति। हमारा अगला टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया लाइक करें। और चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। GST को किस संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा संविधान में शामिल किया गया? 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में प्रावधान दिया गया? अनुच्छेद 36 से 51। भारतीय संविधान का संक्षिप्त वर्णन कहाँ मिलता है? प्रस्तावना में। संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के लिए प्रावधान दिया गया? अनुच्छेद 51। महान्यायवादी का संबंध कौन सा कथन सत्य नहीं है? दोस्तों, ये विकल्प के अनुसार पे है, जो कुछ टाइम एग्जाम विकल्प दिया होता है उसके पास मतदान का अधिकार होता है। ये गलत था। दोस्तों, ये सारा क्वेश्चन सार संग्रह का है और ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। इस तरह से आपका एक क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाएगा। यदि आप इस वीडियो को 1 या 2 बार देख लेते हैं तो ये आपको पूरा क्वेश्चन याद हो जाएगा। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान में जर्मनी से क्या शामिल किया गया है? आपातकालीन प्रावधान। अनुच्छेद 252 के अंतर्गत। CAG का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। काशीराम द्वारा किस पार्टी की स्थापना 1984 ईस्वी में की गई थी? बहुजन समाज पार्टी। अनुच्छेद 248 किससे संबंधित है? भारत में विधि के निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित है। अनुच्छेद 370 का ड्राफ्ट किसने तैयार किया? N गोपाल स्वामी अयंगर। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रियों की संख्या कुल सदस्यों लोकसभा या विधानसभा के 15% निर्धारित की गई है? 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। लेकिन दोस्तों, हमको याद करना होगा कि दिल्ली में मंत्रियों की संख्या
10% ही बनाई गई है। बाकी राज्यों में 15%, बट दिल्ली में 10%। राज्यों में आपातकाल किसके द्वारा लगाया जाता है? राष्ट्रपति, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकृत किया गया? 24 जनवरी 1950। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A किसके तहत जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। केंद्रीय मंत्रिमंडल किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सलाह देता है? 74A, 74 का 1। केंद्रीय मंत्रिमंडल किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सलाह देता है? 74 का 1। समानता का मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? अमेरिका से। रामनाथ कोविंद कौन से नंबर राष्ट्रपति हैं? 14वां। और 15वां कौन सी है? सुभद्रा कुमारी मुर्मू। अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम 500। किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को आधिकारिक राजभाषा का दर्जा दिया गया है? अनुच्छेद 343। दोस्तों, हिंदी हमारी राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा। भारत का कौन सा प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं? डॉक्टर मनमोहन सिंह। सबसे पहले असम के थे, अभी बाद में राजस्थान के राष्ट्रपति सदस्य बने थे। लेकिन दोस्तों, अब हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी है, जो कि वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से सदस्य हैं। मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कोई एक अंतर क्या है? मौलिक अधिकार कानूनी रूप से मान्य, जबकि नीति निर्देशक तत्वों को नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। दोस्तों, मौलिक अधिकार जो है आपको कानूनी अधिकार है, आप उसे लड़के ले सकते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व व्यक्ति के नेतृत्व एवं राजनीतिक मान्यता पर निर्भर है। यदि सरकार चाहे तो दे भी सकती है, यदि सरकार चाहे तो न भी दे सकती है। अगला क्वेश्चन है, 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा क्या जोड़ा गया था? संपत्ति का अधिकार 301 के तहत विधिक अधिकार। दोस्तों, हमारा जो संपत्ति का अधिकार था वो जो संपत्ति का अधिकार था उसे वहाँ से हटाकर संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया है। किस संशोधन द्वारा? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, दोस्तों आपको वीडियो कैसा लग रहा है कृपया कमेंट में बताएं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना इसमें किसका विचार है? जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में क्या शामिल है? मंत्री एवं अधिकारियों के शपथ एवं गोपनीयता। राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी नहीं किया जाता है? अनुच्छेद 123। राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी किया जाता है? अनुच्छेद 123। संविधान के अनुच्छेद 17 में प्रावधान में है अस्पृश्यता का अंत। 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। किस राज्य में आज तक राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ है? तो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में आज तक राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ है, बाकी सभी राज्यों में लागू हो चुका है। अनुच्छेद 371A के तहत किस राज्य को विशेष अधिकार दिया गया है? नागालैंड। अलग राज्य के निर्माण के लिए संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना होता है? पहली अनुसूची। नागालैंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1963 ईस्वी में 16वां संविधान संशोधन के तहत। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश अधिकतम कितने समय के लिए वैध बिना संसद स्वीकृति होता है? 6 माह प्लस 6 माह यानी 7.5 माह तक। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश अधिकतम कितने समय के लिए वैध होता है बिना संसद की स्वीकृति के? 6 माह प्लस 6 सप्ताह यानी 7.5 माह तक। दिल्ली को किस संविधान संशोधन के द्वारा NCR का दर्जा दिया गया था? 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के क्षमादान से। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग करता है निर्वाचक मंडल। संविधान में अधिकार को कब मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। विवाह संविधान किस सूची का भाग है? समवर्ती सूची। विवाह संविधान की किस सूची का भाग है? समवर्ती सूची। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी। इनका कार्यकाल था 1969 से 74। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा के लिए 29 है? मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेही होती है? लोकसभा की। सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? राज्य और केंद्र के संबंध। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पास हुआ? 12 अक्टूबर 2005 ईस्वी को। छठी अनुसूची में कौन सा राज्य शामिल है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम।
छठी अनुसूची में कौन सा राज्य शामिल है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। दोस्तों क्वेश्चन बार बार पूछता है आपको, इसलिए इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा। 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं के अलावा अन्य किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है? अंग्रेजी एवं राजस्थानी। 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं के अलावा अन्य किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है? अंग्रेजी एवं राजस्थानी। दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन बैंक था भारतीय इतिहास, भूगोल और संविधान संशोधन सब कर लिए। दोस्तों हम जानते हैं कि बिहार मध्य निदेश से और फायर अग्निशमन दरोगा में करंट अफेयर बहुत पूछता है, इसलिए हम लोग 2-3 पेज करंट अफेयर भी कर लेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा पहला करंट अफेयर रहेगा लक्ष्य से संबंधित है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कालाजार को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य कब तक है? 2023 तक। सभी पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानी को रेल नेटवर्क से जोड़ना 2023 तक। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस को पूरा करने का लक्ष्य 2023 तक। ब्रॉड गेज रूट से 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य 2023 तक। उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य 2023। कृषि में शून्य डीजल उपयोग, नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल 2024 तक। हम लोग कुछ सम्मेलन भी पढ़ लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP 15 का कहाँ होगा? मॉन्ट्रियल, कनाडा में। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस नागपुर में। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 इंदौर में। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एयर इंडिया 2023 बेंगलुरु कर्नाटक में। 14वां वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस नवी मुंबई महाराष्ट्र में। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस जयपुर में UIC एवं RPF के द्वारा। और अगला टॉपिक रहेगा पुस्तक के नाम और उनके लेखक। डिग्निटी इन ए डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल अस, रो खन्ना। डिग्निटी इन ए डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल अस के लेखक कौन है? रो खन्ना। ह्यूमन हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स एबंडेंड पीस के लेखक सैमुअल मोयम। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक के लेखक बिल गेट्स। भारत अफ्रीका संबंध चेंजिंग होराइजन्स के लेखक राजीव भाटिया। अटल बिहारी वाजपेयी के लेखक सागरिका घोष। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक नवदीप सिंह गिल। द क्लास ऑफ 2006 आकाश कंसल। और ये हमारा लास्ट पेज है करंट अफेयर का, तो इस पर भी ध्यान दे लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल लिबिलिटी इंडेक्स 2022 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? वियना ऑस्ट्रिया में। और दिल्ली 112वें स्थान पे। किस देश को पत्रकार दिमित्री मुराटोव ने यूक्रेन के बच्चों की मदद के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार बेचा है? रूस ने। 2022 को पूर्ण रूप से नवीकरणीय ऊर्जा चलित भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? दिल्ली हवाई अड्डा। 2022 को 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा कहाँ से शुरू हुई? लेह से। किस देश ने नूरी रॉकेट सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? दक्षिण कोरिया ने। नूरी दक्षिण कोरिया। 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? चीन ने। 2022 को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहां से मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया? बेल्जियम। 2022 को केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री ने कहां से मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया? बेल्जियम। 2022 को यूरोप सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक 2020 भारत का किस रूप में मान्यता दी है? वर्ष का देश। 2022 को बिना ऑक्सीजन के सहायता के अन्नपूर्णा देवी पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही कौन बने? स्कोलजेंग रिगजिन। 2022 को जारी फीफा रैंक 2022 कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? ब्राजील। भारत का स्थान 104। 2022 को घोषणा अनुसार G20 शिखर सम्मेलन 2023 मेजबानी कौन करेगा? जम्मू कश्मीर। 2022 को तिब्बत पर 8वां विश्व सांसद सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ? अमेरिका। तिब्बत पर 8वां विश्व सांसद सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ? अमेरिका। 2022 को भारत संचार उपग्रह GST-24 एरियन 5 रॉकेट से जिसने लॉन्च किया? फ्रेंच कंपनी एरियस्पेस ने। किस देश के सीनेट ने गन कंट्रोल विधेयक पारित किया? अमेरिका ने। 2022 को राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में किसे प्रथम पुरस्कार सम्मान किया गया? ओडिशा। 2022 को गरुड़ एरोस्पेस कहाँ में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने जा रहा है? मलेशिया। किस राज्य ने 3700 मेगावाट की अडानी ग्रीन
किस राज्य ने 3700 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना को मंजूरी दी? आंध्र प्रदेश ने। 2022 को कहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को समाप्त कर दिया? अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? विजय अमृतराज। 27 जून को किस राज्य सरकार ने 1 जुलाई 2022 से MEDIACP योजना मेडिसेप योजना शुरू करने की घोषणा की है? केरल ने। 2022 को किस राज्य ने पहली बार दुर्लभ मांसाहारी पौधों की प्रजाति मिली? उत्तराखंड में। किस राज्य में पहली बार दुर्लभ मांसाहारी पौधों की प्रजाति मिली? उत्तराखंड में। रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता? मध्य प्रदेश। उप विजेता मुंबई। दोस्तों आज क्विज हमारा इतना ही क्वेश्चन था। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और आप इसके और क्या चाहते हैं उसके लिए कमेंट करें दोस्तों, और आगे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।